अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑनलाइन वर्क करने के लिए ज़्यादातर लोग ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढते हैं जहां पर हो पहले एडवांस और फिर हो काम। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसी ही वेबसाइट्स की तलाश में हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो कौन सी लेजेंड वेबसाइट है जहां से आप लोग अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन की स्किल आती है, यानी कि आप लोग इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश या किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना जानते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल आप लोगों को करना आता है, या अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम नहीं भी आता तो वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले आप लोगों को काम करना सिखाती हूँ। तो ट्रांसलेशन का काम मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, और जिनको ऑलरेडी आता है उनको बताती चलूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप लोग ट्रांसलेशन का काम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए अपने घर में रहते हुए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें ट्रांसलेशन का काम आता है, उनको काम तो आ जाता है, उसके बाद वो ऑनलाइन वर्क को ढूंढते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि उनको काम ही नहीं मिलता, या उन्हें कोई सही समझ नहीं आता कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं जहाँ पर हो पहले एडवांस और फिर हो काम। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश बहुत सारे, और आप में से हर कोई भी कर रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग कौन से लेजिट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जहाँ से आप लोग अपना स्टार्टअप ले सके ट्रांसलेशन के काम के लिए। तो ट्रांसलेशन की यहाँ पर जॉब्स आप लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे यहाँ पर आप लोग अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप लोगों ने प्रोफेशनली अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, ट्रांसलेशन का काम करते हुए कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आप लोगों ने नहीं करनी, कैसे आप लोग ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, कैसे उनको लेते हैं, कैसे आप लोग काम करके देते हैं, अकाउंट बनाने से लेकर पेमेंट प्रोसेस तक मुकम्मल मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू देने जा रही हूँ, ताकि आप जैसे बिगनर लोग भी इसको समझ सकें और यहाँ पर अपना स्टार्टअप ले सकें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी, उसका अप्रूवल पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि मैं आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस समझा सकूं कि एज अ बिगनर आप लोग कैसे अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोग फ्रीलांसिंग या ट्रांसलेशन का काम करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। किसी भी स्टेप को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी ऐड करते चलें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर किसी भी किस्म की गारंटीड इनकम का दावा नहीं किया जा रहा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमाई आप लोगों की मेहनत, आपकी हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल आर्य सैयद 2.0 के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए ट्रांसलेटिंग का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके जरिए आप लोग कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक शॉर्ट सा पैराग्राफ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रांसलेटिंग का वर्क सिखाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे इस वर्क को ले सकते हैं, कैसे इस वर्क के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोगों का ये काम स्टार्ट होगा और कैसे आप लोग अपनी कमाई की जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। ये सारा कुछ डिटेल के साथ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने जा रहा है, इसलिए हर स्टेप को आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये शॉर्ट सा पैराग्राफ है। आप लोगों को इस तरह के पैराग्राफ्स मिल सकते हैं, आप लोगों को लंबे पैराग्राफ्स मिल सकते हैं, आप लोगों को बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, भाई आप लोगों को किसी भी तरह का मटेरियल मिल सकता है जिसको आप लोगों ने उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके देना हो सकता है, या आप लोग इंग्लिश से किसी भी और लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके देते हैं ट्रांसलेटिंग के काम में। ठीक है, यानी कि आप लोग एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके देते हैं। अब जो मेन तरीका होता है ना ट्रांसलेटिंग का काम करने का, वो ये कि आप लोग शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लें और उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि इससे गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं और एक्यूरेटली ट्रांसलेटिंग का काम होता है। मैं तो यही तरीका अडॉप्ट करती हूँ जिसमें गलतियां भी कम होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैंने ये काम किया मेरे ये काम अप्रूव भी हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने सेम यही तरीका फॉलो करना है। आप लोग इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। आप लोग शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लीजिए और उनको ट्रांसलेट कीजिए और फिर उनको आप लोग एक फाइल के अंदर कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट सा पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं आप लोगों को इसको दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेट करना सिखाती हूँ। इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश तो ट्रांसलेटिंग करनी आप लोगों को आती ही होगी। किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। तो पैराग्राफ को आप लोगों ने कॉपी करना है और आ जाना है आपने अपने गूगल में। दोस्तों, गूगल में आकर आप लोगों ने लिख के सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो टेक्स्ट बॉक्सेस आप लोगों के पास आ चुके हैं। आप लोगों ने ऊपर वाले बॉक्स के अंदर अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है।
सामने यहाँ पर लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखे हुए टेक्स्ट को उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा आप लोग नीचे आइए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे का सारा टेक्स्ट उर्दू के अंदर चेंज हो चुका है और साथ साथ इसने हमें से रोमन उर्दू के अंदर भी कन्वर्ट करके दे दिया है। ये नीचे कॉपी का बटन है, यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कीजिए और वापस आ जाइए अपने नोटपैड में या उस फाइल के अंदर जहां से आप लोग टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैं अपने नोटपैड में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अपना ये पैराग्राफ जो है वो पेस्ट कर लूंगी। ठीक है, अब मैं इसको एक दफा रीड भी कर लूंगी कि वाकई ये लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है। हर लाइन को मैं पढ़ती जाऊंगी और उसकी नीचे उर्दू पढ़ लूंगी। इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई हमारा टेक्स्ट सही ट्रांसलेट हो चुका है, मुकम्मल ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग यही तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। वन बाय वन शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लीजिए, उनको यहाँ पर ले आइए गूगल ट्रांसलेटर पर और यहाँ पर पेस्ट करके आप लोग इसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये तो था इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेटिंग करना। अगर आप लोगों को किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटिंग का काम करने को कहा जाता है तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी सारी लैंग्वेजेस है, तकरीबन सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग किसी भी और लैंग्वेज के अंदर अगर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको चाइनीज के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पर चाइनीज सेलेक्ट किया और थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आए तो ये सारा का सारा टेक्स्ट चाइनीज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इसको किसी और लैंग्वेज के अंदर करना है तो यहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस हैं। आप लोग कोई भी लैंग्वेज यहाँ से चूज कीजिए और उस लैंग्वेज के अंदर आप लोग अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैंने जर्मन को सिलेक्ट किया तो ये सारे का सारा टेक्स्ट जर्मन में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप लोग ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। आप लोग टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, इंग्लिश से चाइनीज, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ट्रांसलेटिंग का काम करना आ चुका होगा। बस आप लोगों ने इस टिप का खास ख्याल रखना है कि आप शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लेके उसको ट्रांसलेट करवाइए ताकि गलतियों के चांसेस कम हो जाएं और उसके बाद आप लोग सिंपली उसको अपनी एक फाइल के अंदर लाकर सेव कर दीजिए। सेव करके आपकी फाइल रेडी हो जाती है आगे प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को काम करना आ चुका है ट्रांसलेटिंग का। अब चलते हैं कि आप लोगों ने काम कैसे लेना है, आप लोगों ने इसको स्टार्ट कैसे करना है बगैर कुछ लगाए अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए या अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए। तो आ जाइए जी गूगल में। गूगल में आकर आप लोगों ने लिखे सर्च करना है ट्रूल आंसर। तो ट्रूल आंसर की ये वेबसाइट आ चुकी है। नीचे यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोगों को ट्रांसलेटर जॉब्स लिखा नजर आ रहा है। आप लोग सिंपली डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है रिसीव $10 इन योर ट्रूल आंसर वॉलेट व्हेन यू साइन अप एज अ क्लाइंट टुडे, यानी कि अगर एज अ क्लाइंट साइन अप करते हैं तो उस पे इनका साइन अप बोनस भी है। ठीक है, नीचे ये ट्रांसलेशन की जॉब्स आ गई। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इंग्लिश टू हिंदी, ये देख लीजिए ट्रांसलेटर नीडेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज एवेलुएटर्स फॉर एआई प्रोजेक्ट्स, इनको भी ये देख लीजिए ट्रांसलेटर चाहिए, ये भी ट्रांसलेटर, ये भी देख लीजिए ट्रांसलेटर। मतलब कि ये कितनी सारी ट्रांसलेशन की जॉब्स अवेलेबल हैं, आप लोग इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट है भाई, प्रोजेक्ट एंड डायरेक्ट। और यहाँ पर देख लीजिए जरा आप लोग रेट चेक कीजिए। इन जॉब्स के अंदर आप लोगों को घंटों के हिसाब से पे किया जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी फिक्स प्राइस होगी और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप लोगों को वो नजर आ रहे हैं जो घंटों के हिसाब से पे करते हैं। मतलब कि घंटों के हिसाब से भी है और फिक्स प्राइस के हिसाब से भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। जो लोग आर्ली अपनी पेमेंट लेना चाहते हैं, घंटों के हिसाब से काम करके अपनी पेमेंट लेना चाहते हैं, वो आर्ली प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि भाई फिक्स्ड प्राइस हो और हम पूरा प्रोजेक्ट उसी प्राइस के अंदर करके दें, तो आप लोग फिक्स प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, आप लोग लेट्स सपोज किसी भी एक प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लीजिए। अब जैसे आप लोग इसको ओपन करते हैं तो डायरेक्ट आप लोग अप्लाई ना कर दीजिए, आप लोगों ने पहले नीचे आना है और यहाँ पर अबाउट क्लाइंट में आप लोगों ने इनका सारा जो है वो रिकॉर्ड चेक करना है। ये देख लीजिए ये इंडिया से है, कंट्री इंडिया से ये क्लाइंट है और उसने जो वो एक प्रोजेक्ट पेड भी किया हुआ, यानी कि इसने इससे पहले भी यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट दिया था और उसको पे भी किया। ठीक है, और उसके बाद टोटल फीडबैक्स भी हैं, टोटल ये इतने जो है वो स्पेंड कर चुका है। प्रोजेक्ट पोस्टेड, यानी कि इसने 13 प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट किए हैं। तो दोस्तों ये क्लाइंट रियल है, आप लोगों ने पहले चेक करना है कि क्लाइंट रियल है, फेक तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आप काम करके दें और उसके बाद आपको पेमेंट ना मिले। तो कहने क्लाइंट का अबाउट सेक्शन देख लेना है जिसमें आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये पहले भी लोगों के साथ काम कर चुका है और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पेड, यानी कि ये पहले भी एक प्रोजेक्ट का पे कर चुका है। तो इसका मतलब ये रियल क्लाइंट है। आप लोग अब इस प्रोजेक्ट की डिटेल को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए स्किल्स इसको क्या क्या चाहिए लिखी नजर आ रही है। भाई इसे ट्रांसलेशन चाहिए,
मार्केट रिसर्च चाहिए, एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी इसको चाहिए और मेडिकल रिकॉर्ड रिसर्च भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे प्रोजेक्ट की डिटेल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अगर आपके समझ में आती है कि भाई वाकई हम ये वाला ट्रांसलेटिंग का काम कर सकते हैं, तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर अपना प्रपोजल सेंड करेंगे। एक और तरीका होता है दोस्तों प्रोजेक्ट्स लेने का, काम लेने का। यहाँ पर आप लोग जरा देख लीजिए, पोस्टेड 4 आवर्स अगो, यानी कि 4 घंटे पहले ये प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है। तो अगर ये 4 घंटे पहले पोस्ट हुआ है ना, तो दोस्तों इसके ऊपर तो आप लोगों ने फौरी अप्लाई करना है, क्योंकि जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट पोस्ट हुए हैं ना, उन पर अप्लाई करें तो प्रोजेक्ट को लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर प्रोजेक्ट जो है वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले पोस्ट हुआ है, तो दोस्तों उनके ऊपर बहुत सारे प्रपोजल लोग सबमिट करवा चुके होंगे और आप लोग जब प्रपोजल सबमिट कराएंगे तो वो कहीं नीचे ही रह जाएगा। इसलिए जैसे ही प्रोजेक्ट यहाँ पर आते हैं, जॉब्स आती हैं, आप लोग फौरी उसके ऊपर अप्लाई कर लिया करें। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रपोजल है वो टॉप पर आता रहता है, उससे क्लाइंट जब उसको जरा जल्दी देख लेता है, ठीक है। लोगों ने जॉब्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ये सेंड अ प्रपोजल का बटन है, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हमने अपना प्रपोजल लिखना भी है, तो आप लोगों ने पहले तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल सारी यहाँ से कर लेनी है कॉपी। कॉपी करके आप लोगों ने आ जाना है चैट जीपीटी में। गूगल पे चैट जीपीटी लिख के सर्च कीजिए, चैट जीपीटी की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर वो सारे का सारा टेक्स्ट पेस्ट कीजिए और यहाँ पर इसको एक छोटी सी कमांड दीजिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, मुझे एक अच्छा सा शॉर्ट सा मुझे प्रपोजल लिखकर दे दो। जैसे मैंने इसको कमांड दी, यहाँ पर देख लीजिए, इसने मुझे अच्छा सा प्रपोजल लिखकर दे दिया है। आप लोग सिंपली इस प्रपोजल को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, कॉपी करके वापस आ जाएंगे उसी वेबसाइट पे। यहाँ पर आकर ये सेंड प्रपोजल का बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई प्रपोजल सबमिट कराने से पहले अपना अकाउंट बनाइए, तो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड रखिए और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिए। अदरवाइज आप लोग चाहें तो आप लोग कंटिन्यू विद गूगल करते हुए भी यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। एज यू कैन सी दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट बना लिया, मेरा डैशबोर्ड मेरे सामने आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, टॉप पर ये जो 3 लाइंस हैं, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोगों ने माई प्रोफाइल, ये जो माई प्रोफाइल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में जाना है और अपना सारा डाटा डालना है। जो जो इन्होंने डिमांड किया हुआ है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अपनी आप लोगों ने पिक्चर भी लगा लेनी है। तो ये काम बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम जाया नहीं कर रही। आपने अपनी प्रोफाइल को पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना है। प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल की सारी डिटेल को फिल आउट कर लेना है। जब आप लोग फिल कर लेंगे, उसके बाद ये देख लीजिए फाइंड जॉब्स का बटन है, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आप लोगों ने लिख के सर्च करना है ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर आपके सामने वही प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, आप लोगों ने सिंपली उन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देख लीजिए, मैंने उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया और यहाँ से आप लोगों ने सेंड अ प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने वो प्रपोजल जो आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवाया था उसको पेस्ट करना है। बाद यहाँ पर देख लीजिए आर्ली रेट पूछा जा रहा है कि आप पर आवर कितना चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना घंटे का रेट बताना है। जैसे कि प्रोजेक्ट की डिटेल में इन्होंने ऑलरेडी जो हमें आर्ली रेट यहाँ पर ऑफर किया हुआ है, मैं उसी रेट को यहाँ पर नीचे डाल दूंगी। 800 मैंने यहाँ पर डाल दिया और एक्सपेक्टेड आवर्स भी इनके वही आ रहे हैं जो इन्होंने कहे हैं कि भाई हमें 5 घंटे में काम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये वही कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी बजट, के आप लोग कितने बजट के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करके देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना बजट लिख देना है, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट आप लोग पूरे प्रोजेक्ट की कितनी लेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद डिपॉजिट रिक्वायर्ड, ये वाला सेक्शन आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग एडवांस पेमेंट डिमांड कर सकते हैं क्लाइंट से कि भाई हमें पहले इतना डिपॉजिट दे दो, हम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं और जब काम पूरा हो जाएगा बाकी की पेमेंट आप लोग एंड पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो एडवांस पेमेंट लिखनी है जो आप लोग लेना चाहते हैं क्लाइंट से। अब लेट्स सपोज 800 का बजट हमें इन्होंने ऑफर किया हुआ है, तो मैंने इनको कह दिया कि भाई 400 पहले हमें रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी अमाउंट लिख देनी है, जितनी आप लोग एडवांस पेमेंट लेना चाहते हैं वो अमाउंट डालिए। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है और यहाँ पर ये नोटिफाई मी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये सेंड प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग सेंड प्रपोजल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग बैक आएंगे और यहाँ पर ये सारी ट्रांसलेटिंग की जॉब्स हैं। आप लोगों ने क्लाइंट की डिटेल चेक करने के बाद कि भाई क्लाइंट रियल है, उसने ऑलरेडी भी किसी को पे किया हुआ है, आप लोग उसकी डिटेल चेक कीजिए और प्रोजेक्ट चेक कीजिए जो कि रिसेंट पोस्ट हुए हैं। आप लोगों ने उनके ऊपर अपना प्रपोजल सबमिट करा देना है, ठीक है। ये काम आप लोगों ने रोजाना करना है, एक दिन करके आप लोगों ने बस बैठ नहीं जाना कि अब काम आ जाएगा हमारे पास। आप लोगों ने रोजाना
5-10 प्रपोजल सेंड करने हैं डिफरेंट ट्रांसलेटिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग ये रेगुलर जब काम करेंगे तो आप लोगों के चांसेस होंगे कि आप लोग कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो विन कर जाएं। जैसे ही आप लोग रीसेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना सीख लेंगे, अच्छे प्रपोजल सेंड करना सीख लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं, आप लोगों ने रोजाना जो है वो जॉब्स की हंटिंग करनी है और उसके ऊपर आप लोगों ने अपने प्रपोजल सबमिट करा देने हैं, क्लाइंट की डिटेल चेक करने के बाद, वैलिडिटी चेक करने के बाद, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। इंशाल्लाह जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग वक्त के साथ साथ प्रोजेक्ट विन भी करेंगे और आप लोग इसी तरह से घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। आप लोग फिक्स प्राइस भी ले सकते हैं, ये अब आप पर डिपेंड होगा कि आप लोगों ने घंटों की पेमेंट लेनी है या आप लोगों ने फिक्स प्राइस लेनी है। मजे की बात इस वेबसाइट की ये है कि आप लोग भाई एडवांस पेमेंट डिमांड कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि भाई आप लोगों की भी एश्योरिटी हो जाती है कि हमें एडवांस पेमेंट आ चुकी है, इस बंदे ने हमसे काम करवाना है, बाकी की पेमेंट हमें काम करने के बाद मिल जाएगी। तो ये रिलायबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से ट्रांसलेटिंग की जॉब्स लेनी है और इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा दोस्तों, जब आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं ना तो आप लोगों को मैसेज आता है क्लाइंट की तरफ से, कहाँ पर, ये 3 लाइन्स है, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर ये मैसेज का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लाइंट आपसे बात करता है, यहीं पर वो आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है और आप लोग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद यहीं पर इसी बॉक्स के अंदर क्लाइंट को सबमिट करा देते हैं, ठीक है। और फिर क्लाइंट जो है वो आप लोगों की पेमेंट आपको दे देता है। एडवांस आपने पहले ली होती है और बाकी की पेमेंट आप लोगों को मिल जाती है, जो कि आप लोगों को आपके डैशबोर्ड में नजर आती है। इससे आप लोग काम पर देख सकते हैं, ये मेन बैक आ जाइए मेन डैशबोर्ड में। यहाँ पर आप लोगों को आपकी लाइफ टाइम अर्निंग नजर आएगी, दिस मंथ अर्निंग नजर आएगी, यहाँ पर टोटल आप लोगों को अमाउंट लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। आप लोग अपनी अर्निंग को विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए आप लोगों ने अपनी पिक्चर है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों ने पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए वॉलेट का ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग सिंपली यहाँ पर अपना वॉलेट कैसे अटैच कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आप लोग अपना CNIC डालिए, अपना एड्रेस डालिए, सेव के ऊपर क्लिक कर लीजिए, अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कीजिए। जैसे आप लोग सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, आप लोगों को 2 पेमेंट मेथड्स नजर आते हैं, पेपाल और पेयोनीर। तो यहाँ पर 200 आप लोग अपना पेयोनीर का अकाउंट अटैच कर सकते हैं और उसके जरिए आप लोग जैज़ कैश में विड्रॉ ले सकते हैं, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पायोनीर का अकाउंट इजीली बन जाता है। पेयोनीर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपना सारा डिटेल डालकर अपना अकाउंट बनाइए और उसको लाकर यहाँ पर अटैच कर लीजिए, ठीक है। तो पेयोनीर के जरिए आप लोग अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा। फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।